टॉप सेलिंग कार और टॉप सेलिंग एसयूवीज की वीडियो तो आपने देख ली। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर के महीने में सबसे कम बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मितेश और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25th पोजीशन पर आई है MG की हेक्टर, जिसकी 1210 1210 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में MG हेक्टर की 3426 3426 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। उस हिसाब से MG हेक्टर की 65% सेल्स कम हुई है। 24th पोजीशन पर आई है मारुति की सियाज, जिसकी 1089 1089 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में मारुति सियाज की 1870 1870 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। उस हिसाब से मारुति सियाज की 42% सेल्स कम हुई है इस साल। सीडान का मार्केट वैसे भी खत्म हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सियाज की सेल्स कम हो रही है। 23rd पोजीशन पर आई है जीप कंपास, जिसकी 1050 1050 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में जीप कंपास की 702 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले इस साल जीप कंपास की 50% सेल्स ज्यादा हुई है। 22nd पोजीशन पर आई है MG एस्टर, जिसकी 1018 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। ये गाड़ी अभी अभी लॉन्च हुई है और इसकी बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन MG वाले सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये कार लिस्ट सेलिंग कार्स के लिस्ट में 22nd पोजीशन पर आ गई है। 21st पोजीशन पर आई है रेनो की क्विड, जिसकी 926 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में रेनो क्विड की 4956 4956 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले रेनो क्विड की 81% सेल्स कम हुई है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और रेनो क्विड का हाल ही में यूरो एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें इसने 6 एयरबैग्स के साथ सिर्फ 1 स्टार स्कोर किए हैं। 20th पोजीशन पर आई है किया की कार्निवल, जिसकी 636 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में कार्निवल की 400 यानी कि 400 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले कार्निवल का 59% सेल्स बढ़ा है। किया वाले काफ़ी टाइम से कार्निवल की सेल्स को बढ़ाने में लगे थे और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। 19th पोजीशन पर आई है होंडा की जज, जिसकी 327 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में जज की 633 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले होंडा जज की 48% सेल्स कम हुई है। 18th पोजीशन पर आई है डेटसन की रेडिगो, जिसकी 259 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में रेडिगो की 829 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले रेडिगो की 69% सेल्स कम हुई है। 17th पोजीशन पर आई है रेनो की डस्टर, जिसकी 221 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में डस्टर की 416 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले डस्टर की 47% सेल्स कम हुई है। इसकी एक ही वजह है कि रेनो वाले इसका नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबली तो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक वो नहीं लाया गया है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और ऐसी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 16th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन की पोलो, जिसकी 197 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में पोलो की 1130 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले पोलो की 83% सेल्स कम हुई है। कुछ ही टाइम बाद 2022 में पोलो का फेस लिफ्ट आने वाला है,
देखते हैं उस फेसलिफ्ट के साथ पोलो इस लिस्ट से बाहर हो पाती है या नहीं। 15th पोजीशन पर आई है स्कोडा की ऑक्टाविया, जिसकी 194 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में ऑक्टाविया की सिर्फ 20 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ऑक्टाविया की सेल्स 870% बढ़ी है। 14th पोजीशन पर आई है होंडा की WRV, जिसकी 120 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में WRV की 958 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले WRV की 87% सेल्स कम हुई है। इसकी सेल्स गिरने का सबसे बड़ा रीजन है ना ही इसका कोई फेसलिफ्ट आना और ना ही कोई नेक्स्ट जनरेशन आना। पिछले 5 से 6 साल से WRV का ये एक ही मॉडल बिक रहा है। 13th पोजीशन पर आई है हुंडई की ट्यूसॉन, जिसकी 108 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में ट्यूसॉन की 76 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ट्यूसॉन की 42% सेल्स बढ़ी है। 12th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की वेंटो, जिसकी 107 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में वेंटो की 125 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वेंटो की 14% सेल्स कम हुई है। फॉक्सवैगन वेंटो को फॉक्सवैगन वर्चस रिप्लेस करेगी। 11th पोजीशन पर आई है स्कोडा सुपर्ब, जिसकी 104 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में सुपर्ब की 218 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सुपर्ब की 52% सेल्स कम हुई है। 10th पोजीशन पर आई है MG की ग्लॉस्टर, जिसकी 102 यूनिट्स बिकी है नवंबर के महीने में पूरे भारत में। पिछले साल नवंबर में ग्लॉस्टर की 627 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ग्लॉस्टर की 5 गुना सेल्स कम हुई है। ग्लॉस्टर को अगर फॉर्च्यूनर से कंपेयर किया जाए तो ये एक वैल्यू फॉर मनी कार है, फिर भी ये 10th पोजीशन पर डली हुई है। 9th पोजीशन पर आई है निसान की किक्स, जिसकी 100 यानी कि 100 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में किक्स की 158 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले निसान किक्स की 37% सेल्स कम हुई है। 8th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की मराजो, जिसकी 99 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में मराजो की 226 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले मराजो की 56% सेल्स कम हुई है। ये कार एक ओवर प्राइस कार है, इसकी यही वजह है कम बिकने की। 7th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की अल्टोरस G4, जिसकी 80 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में अल्टोरस G4 की 23 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले अल्टोरस G4 की 248% सेल्स बढ़ी है। अल्टोरस G4 एक वैल्यू फॉर मनी कार है और जहां तक मुझे याद है इसकी 10 या 20 से ज्यादा यूनिट्स नहीं बिक पाती थी, लेकिन अभी जाके इसने इम्प्रूवमेंट दिखाया है। 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा की वेलफायर, जिसकी 53 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में वेलफायर की 23 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वेलफायर की 130% सेल्स बढ़ी है। पता नहीं टोयोटा की इतनी महंगी गाड़ी ले कौन रहा है। 5th पोजीशन पर आई है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी 52 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर का इसका डेटा है ही नहीं, क्योंकि ये पिछले साल लॉन्च नहीं हुई थी, लेकिन पिछले महीने का डेटा मेरे पास है। पिछले महीने इसकी 64 यानी कि 64 यूनिट्स बिकी थी। सिट्रोन के इस प्रोडक्ट का इंडिया में ना चल पाना इसकी प्राइसेस है, और 2022 में सिट्रोन इसकी प्राइस और भी बढ़ाने वाली है, वो भी 5-10 हज़ार नहीं, 1 से लेके 1.5 लाख रुपए तक। 4th पोजीशन पर आई है टोयोटा की कैमरी, जिसकी 51 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में कैमरी की 23 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले कैमरी की 59% सेल्स बढ़ी है। 3rd पोजीशन पर आई है स्कोडा की रैपिड, जिसकी
22 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। पिछले साल नवंबर में रैपिड की 813 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले रैपिड की 97% सेल्स कम हुई है। सेकंड पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की टी-रॉक, जिसकी 1 यानी कि सिर्फ 1 यूनिट बिकी है। पिछले साल नवंबर में टी-रॉक की 19 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले टी-रॉक की 95% सेल्स कम हुई है। अगर वो एक बंदा जिसने टी-रॉक खरीदी है और वो ये वीडियो देख रहा है तो उसको मेरा प्रणाम। फर्स्ट पोजीशन पर 1, 2 या 3 नहीं पूरी 5 गाड़ी आई है, जिसमें हुंडई एलेंट्रा, जीप रेंगलर, डेटसन गो प्लस, महिंद्रा केवी NXT 100 है, जिसकी 0 यानी कि एक सिंगल यूनिट भी नहीं बिक पाई है। हुंडई एलेंट्रा की पिछले साल नवंबर में 38 यानी कि 38 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले हुंडई एलेंट्रा की 100% सेल्स कम हुई है। रेंगलर की पिछले साल नवंबर में 7 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले रेंगलर की भी 100% सेल्स कम हुई है। डेटसन गो की पिछले साल नवंबर में 13 यूनिट्स बिकी थी। डेटसन गो की पिछले साल के मुकाबले 100% सेल कम हुई है। डेटसन गो प्लस की पिछले साल नवंबर में 17 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले गो प्लस की 100% सेल्स कम हुई है। केवी NXT 100 की पिछले साल नवंबर में 23 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले NXT 100 की 100% सेल्स कम हुई है। दोस्तों, ये थी टॉप 25 लिस्ट सेलिंग गाड़ियाँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।